अब मरियम। भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। कहने की ज़रूरत नहीं आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में, जो कुछ है तेरे दिल में सभी उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नज़र है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नज़र है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। आपने देखा होगा उन्वान में सीरतुन नबी, सीरतुन नबी के हवाले से 2-3 मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। दाढ़ी नहीं रखेगा, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा, तेज़ी के साथ नमूना ला रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जल्दी से नमूना निकल जाएगा। सामने आपके नमूना आ रहा, ध्यान दीजिएगा। पेशाब खाने में आदमी जा रहा है, बायां पैर रखा, पेशाब खाने से निकला, दायां पैर रखा, सुन्नत के मुताबिक गया, सुन्नत के मुताबिक आया। क्या मिला? हज़ारों रकात नफिल नमाज पढ़ने से ज़्यादा सवाब मिल गया। मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोपहर का वक्त है, खाना खाया, दोपहर का वक्त है भी खाना खाया, खाना खा कर के फारिग हुए, 5 मिनट लेट गए, कैलूला है, नबी की सुन्नत है। 1000 रात जागने से बढ़ कर के सवाब मिलता है। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देवबंद मदरसा है, मैदान में दरख्त लगाया जा रहा, पार्क बनाया जा रहा, दरख्त लगाया जा रहा, फूल का दरख्त, फल का दरख्त लगाया जा रहा है, सब्ज़ा लगाया जा रहा है, बाग लगाया जा रहा है। अब मशवरा आया कि कौन सा दरख्त लगाना चाहिए, कौन सा दरख्त लगाना चाहिए, फल का, फूल का, दरख्त का नाम सनोबर या खजूर, किसका दरख्त लगना चाहिए? मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कीकर का दरख्त लगाओ, बबूल का दरख्त लगाओ। कहा कि हुजूर बबूल के दरख्त में न फूल है, न फल है, न खुशबू है, न मज़ा है, कुछ भी नहीं है। तो राज की बात बताई कि नबी ने, हमारे नबी ने सहाबा से जो बैत लिया था बबूल के दरख्त के नीचे लिया था। अगर बबूल का दरख्त लगा हुआ रहेगा तो महबूब का अमल याद आता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, वितर के बाद 2 रकात नफिल पढ़ते हैं, बैठ करके पढ़ना चाहिए या खड़े होकर के पढ़ना चाहिए? खड़े होकर के पढ़ेंगे ज़्यादा सवाब मिलेगा, बैठ करके पढ़ेंगे आधा सवाब मिलेगा। शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह बैठ करके पढ़ रहे हैं। कहने वाले ने कहा कि हुजूर आपको तो आधा ही सवाब हो रहा है। कहा कि आधा सवाब तो ज़रूर मिल रहा है, लेकिन हमारे नबी ने बैठ करके ही पढ़ा है, मैं इससे खुश हूँ। ध्यान दीजिएगा, नमूना तेज़ी के साथ निकल जाएगा। सोने के 4 तरीके, सोने के 4 तरीके। आदमी चित से सोता है, पट सोता है, दाईं करवट पर सोता है, बाईं करवट पर सोता है, दाईं करवट पर सो रहा है, बाईं करवट पर सो रहा है, चित सो रहा है और पट सो रहा है। सुन्नत के ख़िलाफ़ 3 तरीका, बाईं करवट पर सोया सुन्नत के ख़िलाफ़, चित सोया सुन्नत के ख़िलाफ़, पेट के बल सोया सुन्नत के ख़िलाफ़, दाईं करवट पर सोया सुन्नत के मुताबिक। राज बता रहा हूँ और पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आदमी चित सोता है सुन्नत के ख़िलाफ़ है। क्यों? जब अखाड़े में 2 पहलवान लड़ते हैं तो जो 4 चित हो जाता है वो हार जाता है। हमारे नबी ने हारने वाले की हालत को पसंद नहीं किया, इसलिए 4 चित सोना, पीठ के बल सोना सुन्नत के ख़िलाफ़ है। दूसरा तरीका है पेट के बल सो रहा है आदमी, पीठ ऊपर है,
पेट नीचे है, सुन्नत के ख़िलाफ़ क्यों है? जहन्नम में जाने वाली की हालत यही है, इसी हालत में जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाए। अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत के लिए जहन्नमी की हालत को पसंद नहीं किया, इसलिए पेट के बल सोना सुन्नत के ख़िलाफ़। राज की बात बता रहा हूँ, बाईं करवट पर सो रहा है, सुन्नत के ख़िलाफ़ क्यों है? बाईं करवट में दिल है। जब आदमी बाईं करवट पर सोता है तो नींद ज़्यादा आती है, कान भी बंद हो जाते हैं, आँख भी बंद हो जाती है, आज़ान की सदा गुज़रती है, ये जागता नहीं है, इसलिए सुन्नत के ख़िलाफ़ है। आखिरी तरीका रह जाता है, दाईं करवट पर सो रहा है तो दिल लटक जाता है। जब आदमी दाईं करवट पर सोता है तो दिल लटक जाता है। अब कान खुले रहते हैं, आँख बंद होती है। अब जब आज़ान होगी तो कान में आज़ान की सदा पहुँचती है, इसलिए सुन्नत के मुताबिक है। शक्ल तुम्हारी औरत जैसी, तुमने बना ली सूरत कैसी, मोच उड़ाए दाढ़ी बनवाए, औरत जैसी शक्ल बनाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। गैर का खाए अपना बचाए, उस पर मौज मनाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। शादी से पहले दाढ़ी नहीं रखेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, पूरी बेदारी के साथ डिस्क ब्रेक मारा है, डिस्क ब्रेक मारा है, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बेदारी के साथ सुना है। अल्लाह आपको कबूल फरमाए। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से दे रहा हूँ और अपने हिस्से के जलसे को ख़त्म कर रहा हूँ। 5 मिनट आपको पैगाम दूंगा और जलसे को ख़त्म करूँगा। अगर ज़्यादा आपको सुनाऊँगा मेरा पंक्चर हो जाएगा और आपका डबल पंक्चर होगा। ध्यान दीजिएगा, औरतों के हवाले से नमूना दे रहा हूँ, पैगाम सुना रहा हूँ, दिल से सुन लीजिए, औरतों के हिस्सा का जलसा कबूल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, राज की बात बता रहा हूँ। जब माँ नाफरमान होती है तो बेटा नाफरमान हो जाता है, जब माँ नेक होती है तो बेटा नेक हो जाता है। राज बता रहा हूँ। माँ मुसलमान हो गई है, बाप मुसलमान नहीं है। माँ कह रही है बेटे से कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, बाप कह रहा कि बेटा भूल से कलमा मत पढ़ना। अब बेटा माँ की तरफ देख रहा है, कभी बाप की तरफ देख रहा है, कभी माँ की तरफ देख रहा है, कभी बाप की तरफ देख रहा है। बेटे ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। माँ जब नेक होती है तो बेटा नेक हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, नमूना, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नाफरमान हुआ। आपको पता है क्यों? राज की बात बता रहा हूँ। बीवी नाफरमान थी, इसलिए बेटा नाफरमान हो गया। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब बीवी नेक होती है तो शौहर को नेक बना देती है। एक मर्द ने पैगाम दिया मुसलमान औरत को, कहा तुम्हारा पैगाम कबूल है लेकिन तुम्हें महर देना पड़ेगा। और हमारे यहाँ निकाह होता है 7 भर सोना, 72 भर सोना, 73 भर सोना। दादा ने तो देखा नहीं होगा, लेकिन 73 भर सोना को कबूल कर लेते हैं। ज़र्फ़ देखिए, ज़र्फ़ देखिए। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। तो कैसे कबूल कर लिए भाई? 73 भर सोना का आपने वज़न देखा, पैसा देखा कितना आ रहा है? अरे लिखिए ना, जितना लिखना है, देना थोड़ा है। ध्यान दीजिएगा, राज की बात आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। आम तौर पर हम लोग निकाह कर रहे हैं, जो महर बांधा कबूल कर लिया, अगर इरादा देने का नहीं है तो उम्र भर जिना करने का गुनाह उठाएंगे, उम्र भर जिना करने का गुनाह उठाएंगे। बीवी जब नेक होती है तो शौहर को नेक बना देती है। राज की बात बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बीवी जब नेक होती है तो शौहर को नेक बना देती है। मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान सुनिए। बीवी ने कहा कि तुम्हें महर देना पड़ेगा। कहा हाँ दूंगा। कहा मेरा महर ये होगा कि तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा। कहा इस्लाम कबूल है। ध्यान दीजिएगा, जंग का मैदान है, शौहर लड़ने के लिए जा रहा है। बीवी ने कहा रुको, एक नसीहत सुन लो, पीठ मत दिखाना। अगर तुमने पीठ दिखाया, दुश्मन तुम्हारी बीवी पर कब्जा कर लेगा, तुम्हारी गैरत का जनाजा उठ जाएगा। शौहर आ रहा है पंजाब से, बीवी से कहता है कि एक बंदर बड़ा अच्छा मिला था, लेकिन पैसा ज़्यादा बताया इसलिए छोड़ दिया, तुम्हारे लिए ख़रीद करके ला रहा था। तो बीवी ने कहा इसमें गम की क्या बात है, सबसे बड़े बंदर तो मेरे लिए आप ही हैं। ध्यान दीजिएगा,
बीवी कह रही है शौहर से, जब मेहमान आते हैं तो आप बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं, बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। जब मेहमान चला जाता है तो आप बहुत बदतमीज़ हो जाते हैं, मारपीट करते हैं, मोहब्बत से बात नहीं करते। तो शौहर ने कहा जैसी तू है वैसा मैं, जैसी तू है वैसा मैं। जब तू बाहर निकलती है तो पाउडर लगा करके, जब बाहर निकलती है जेवर पहन करके, जब बाहर निकलती है तो खुशबू लगा करके, नया कपड़ा पहन करके, और जब घर के अंदर रहती है तो अटीचर फटीचर रहती है। जैसी तू है वैसा मैं। चप्पल है ऊंचे हील की और ओटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। औरत नेक होती है तो कौन जाली है कौन असली है, कौन चोर है कौन कोतवाल है पता लगा लेती है। एक पीर साहब बस्ती में आए तो औरत ने कहा कि तुम असली पीर हो या जाली पीर हो? क्या बहुत बदतमीज़ औरत है, मैं एक नंबर पीर हूँ, बैठता यहाँ हूँ और मदीना वहाँ से यहीं से वहाँ से देख लेता हूँ। तो औरत ने कहा कि अभी अच्छा पता चल जाएगा, 2 मिनट में अभी पता चल जाएगा। औरत ने खाना ला करके दिया और तरकारी को भात में छुपा दिया। क्या खाना खाई, बिस्मिल्लाह कीजिए। क्या बहुत बदतमीज़ औरत है, सिर्फ खाना दे दिया है, सालन तो दिया नहीं। कहा कि आप 2 नंबर के पीर हैं, बैठे बैठे मदीना नज़र आता है और भात में तरकारी छुपी हुई होती नज़र नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, असली पीर है या जाली पीर है पता करना था बुढ़िया को। बुढ़िया ने खीर पका करके दे दिया कि बेटा फातिहा कर दो। फातिहा का मतलब था कुछ तुम खा लेना, कुछ मेरे लिए छोड़ देना। अब वो जाली पीर थे, फातिहा करके सारी खीर खा गए, प्लेट साफ करने लगे। बुढ़िया ने कहा अब क्या कर रहे हो, सारी खीर तो खा गए। कहा कि मदीना साफ कर रहा। बुढ़िया को जलाल आया, अंदर गई, जिस हांडी में खीर तैयार किया था ला करके रख दिया, ये मक्का है इसको भी साफ करके चले जाओ। मंतिक से निकलना चाहते थे, बुढ़िया ने फ़लसफ़े से फंसा लिया। अब जब हांडी की खीर को चाट गए तो बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया, बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया। कहा कि जब मदीना साफ़ कर ही दिया, मक्का साफ़ कर ही दिया, ये हजरे अस्वद है, इसको भी चाट करके चले जाओ। औलाद मांगती है ये पीराने पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदात तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। 4 औरत बैठ करके झूठ बोल रही है। एक औरत कह रही है कि मेरे दादा को एक भैंस थी, इतना दूध देती थी कि पूरी बस्ती के लोग खीर खाते थे। दूसरी औरत ने उससे बड़ा झूठ बोला। दूसरी औरत कह रही कि मेरे दादा को एक भैंस थी, इतना पेशाब करती थी गंगा बहती थी। इसने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब तीसरी औरत आई दोनों का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, तो क्या कहती है कि मेरे दादा को इतना बड़ा घोड़ा खाना था, अगर घोड़ा को बच्चा हो जाए तो एक कोना से दूसरे कोने में पहुंचते हुए बच्चा बूढ़ा हो जाता था। वाह, तीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब चौथी औरत आई सबसे झूठी, उसने 3 का रिकॉर्ड तोड़ा। कहा कि देखो मेरे दादा को एक लग्गा था और जब बारिश की उसको ज़रूरत पड़ती थी आसमान में लगाता था और झाड़ लेता था। कहा कि बाप रे, इतना बड़ा लग्गा कहाँ रखता था? कहा तुम्हारे दादा के घोड़ा खाने में रखता था। गीबत में सबसे आगे ये औरत की ज़ात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। एक औरत के 4 शौहर। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के कान खड़े हो गए, किस कदर नालायक औरत है, जिनाकार औरत है। औरत होकर के 4 मर्द से निकाह किया है। औरत एक, 4 मर्द, और चारों मर्द जिंदा, चारों शौहर। औरत को बुलाया नालायक कहीं की, बदतमीज़ कहीं की। औरत होकर के 4 शादी किया। कहा जलसा में सुना था मसला। अच्छा
जलसा में मसला सुना था। क्या सुना था? कहा कि आदमी जिना क्यों करता है जब 4 शादी की इजाज़त है? कहा किसके लिए कहा था? मर्द के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा था? कहा मैंने इतना ही सुना था, बाद में तो झाड़ू खरीदने के लिए चली गई थी। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई ज़रूरत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। नामहरमों के सामने जाती है औरतें, बेपर्दा हो के उनको दिखाती है औरतें। रोज़ा नमाज करने की फुर्सत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। एक फरमाइशी कलाम है जो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। शायरों से फरमाइश हो रही है, अब हम लोगों से भी फरमाइश शुरू हो गई है। ध्यान दीजिएगा, काली और गोरी का किस्सा सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, सुनने के लिए तैयार? यहाँ से लेकर के वहाँ तक हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 2 लड़की आई है, एक काली है एक गोरी है। दोनों बादशाह के दरबार में आई है, बादशाह के दरबार में आई है। दोनों कह रही मुझे नौकरी दो। काली वाली कहती है मैं सीरत वाली हूँ, मुझे नौकरी दे दो। गोरी कहती है मैं सूरत वाली हूँ, मुझे नौकरी दे दो। अब बादशाह परेशान कि नौकरी दें तो किसको दे, एक ही सीट खाली है। अगर गोरी को देंगे तो काली का दिल टूट जाएगा, काली को देंगे तो गोरी का दिल टूट जाएगा। बादशाह ने सोचा कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। मुनाजरा करा देते, मुनाजरे में जो लड़की जीत जाएगी उसको नौकरी मिल जाएगी। तो गोरी से कहा कि तुम साबित कर दो कि सीरत वाली हो, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। गोरी से कहा कि तुम साबित कर दो कि गोरी पर फजीलत रखती हो, काली पर फजीलत रखती हो, नौकरी मिल जाएगी। तो गोरी ने कहा मोती सफ़ेद है, कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला, पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफ़ेद होगा, और जो दोज़खी होंगे मुंह उनके होंगे काले। बादशाह सलामत। मोती में कोयला में ज़्यादा कीमती कौन होता है? मोती होता है। कोयला काला होता है, मोती गोरा होता है। जैसे मैं गोरी हूँ वैसे मोती है, मुझे गोरी पर फजीलत है। जन्नत में जाने वाले का चेहरा गोरा होगा, जहन्नम में जाने वाले का चेहरा काला होगा। जो काले होंगे वो जहन्नम में, जो गोरे होंगे वो जन्नत में। मैं गोरी हूँ, मुझे काली पर फजीलत है। तो गोरी ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं सीरत वाली हूँ, मैं इस पर फजीलत रखती हूँ। है मुश्क नाफकाली, कीमत में बेशगाली, रूई सफ़ेद है, पैसों में ढेर पाली। आँखों की पुतली काली है, नूर का वो चश्मा, और आँख की सफ़ेदी है, नूर से वो खाली। बादशाह सलामत। एक तरफ रूई है, दूसरी तरफ मुश्क है। मुश्क का रंग काला होता है लेकिन रूई पर फजीलत रखता है, रूई पर फजीलत रखता है, रूई पर फजीलत रखता है। बादशाह सलामत, मैं सीरत वाली हूँ, मैं इस पर फजीलत रखती हूँ। आँख में 2 हिस्से हैं, गोरा भी है काला भी है। जो पुतली होती है जिसमें नूर होता है, रोशनी होती है, वो हिस्सा काला होता है, और जो गोरा होता है उसमें नूर और रोशनी नहीं होती। बताइए कि मैं काली हूँ, मैं गोरी पर फजीलत रखती हूँ कि नहीं रखती? अब गोरी ने सोचा कि मैं खामोश रहूँगी, मुकदमा हार जाऊँ। तो गोरी ने कि मिसरा कहा, मीलाद कागज़ सफ़ेद हैं, कुरान पाक वाले। बादशाह सलामत। कागज़ सफ़ेद होता है, मैं गोरी हूँ। जैसे कागज़ गोरा है कुरान का, उसको फजीलत है, उसी तरह मैं गोरी हूँ, मुझको फजीलत है। तो झट से काली ने मिसरा लगाया, और उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। बादशाह ने कहा क्या हो रहा है? कहा हुजूर पहले मुनाजरा चल रहा था, अब यहाँ से औरतों का झगड़ा और रगड़ा चल रहा है। कहा क्या करना चाहिए? कहा मुसीबत तो आपने ही खड़ी की है, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, देखिए ऊँट किस करवट पर बैठता है। तो गोरी ने कहा मीलाद का जो दिन है, रोशन वो बिल यकीन है। बादशाह सलामत। हमारे नबी जो दुनिया में आए थे दिन में आए थे, रात में नहीं आए थे। रात काली होती है,
दिन गोरा होता है, हमारे नबी दिन में आए थे, हमारे नबी की विलादत को फजीलत है, उसी तरह मुझे फजीलत है, उसी तरह मुझे फजीलत है। तो काली ने सोचा कि अभी 1 मिनट की अगर भूल हो गई तो ज़िंदगी भर की सज़ा होगी। उसने कहा मेराज की जो शब है काली है या नहीं है। बादशाह ने कहा क्या हो रहा है? कहा हुजूर पहले तो झगड़ा चल रहा था, अब यहाँ से औरतों का रगड़ा चल रहा है। क्या करना चाहिए? कहा थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, बिल्कुल साहिल पर कश्ती लगने वाली है। तो गोरी ने बड़े प्यार से बादशाह को मुखातब किया, इंसाफ कीजिएगा, कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफ़ेद रोशन, तारे सफ़ेद सारे। बादशाह सलामत, सर उठाइए, सूरज को देखिए गोरा होता है जैसे मैं, चांद को देखिए गोरा होता है जैसे मैं, सितारे को देखिए गोरा होता है, गोरे होते हैं जैसे मैं, मुझे फजीलत है। तो झट से काली ने कहा इंसाफ कीजिएगा, है आप अक्ल वाले, काला गिलाफ़े काबा हजरत बेलाल काले। अब बादशाह ने कहा क्या करना चाहिए? कहा कि हुजूर दोनों को नौकरी दे दीजिए वरना क़यामत की सुबह तक मुशायरा जारी रहेगा। हुस्न सूरत चंद रोज़ा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, 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 इससे खुश होती है आँखें, उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती है आँखें, उससे खुश होता है दिल। राजा जी मैं तो कह दूंगी, राजा जी राजा जी मैं तो कह दूंगी, कह दूंगी, कह दूंगी। रात का सन्नाटा है, 3 लड़की चराग से कपड़ा बुन रही है। बादशाह गुजर रहा है, एक लड़की कहती वो जा रहा है, दूसरी लड़की कहती वो नहीं है, तीसरी लड़की कहती वही तो है। बादशाह के कान खड़े गए, पुलिस वाले को भेजा, तीनों को पकड़ करके लो ये हमारी दुश्मन है। जब लड़की सामने आई तो कहती है कि वही तो है, दूसरी लड़की कहती वो होते तो वो होते, तीसरी लड़की कहती वो नहीं वो तो है। अब बादशाह का और दिमाग ख़राब हुआ, पहली बार क्या कहा नहीं समझा, दूसरी बार कहा क्या कहा नहीं समझा, लड़कियों से कहा कि समझाओ तुमने पहली बार क्या कहा, मैंने कुछ नहीं समझा, दूसरी बार क्या कहा हमने सही समझा, समझाओ। तो लड़की ने कहा हथकड़ी हटाओ, तब समझाती है। पहली बार कहा वो जा रहा है, वो नहीं है, वही तो है, इसका क्या मतलब हुआ? आपसे मतलब नहीं था, चराग से मतलब था। रोशनी कम हो रही थी, उजाला जा रहा था, तो कहा कि वो जा रहा है यानी उजाला जा रहा है, तो कहा कि वो नहीं है यानी तेल नहीं है, तो तीसरी ने कहा वो तो है, तेल तो है, फिर उजाला क्यों जा रहा है, ये मतलब था। कहा जब सामना किया दूसरी बार तो कहा कि वही तो है, दूसरी ने कहा कि वो नहीं वो तो है, वही तो है, वो होते तो वो होते, इसका क्या मतलब हुआ? कहा बादशाह सलामत माफ़ कीजिएगा, अब बादशाह होकर के औरत की बात नहीं समझते। तो जिस लड़की ने कहा कि वही तो है यानी ये बादशाह नहीं है, ये बैल है, ये बादशाह होकर के औरत की बात नहीं समझता, ये बैल है। तो दूसरी लड़की ने कहा कि वो होते तो वो होते, अगर बैल होते तो दुम होती, सिंग होते, दुम नहीं है, सिंग नहीं है। तो तीसरी ने कहा कि वो नहीं वो तो है, अगर बैल नहीं तो गधा तो है। राजा जी मैं तो कह दूंगी, राजा जी मैं तो कह दूंगी, कह दूंगी, कह दूंगी। पेशाब खाने में बैठा है, पका हुआ बैर, बिल्कुल टस टस पका हुआ, पीला, गिर गया, मुंह में पानी आ रहा है, चारों तरफ देख रहा है। पेशाब खाने में बैठा हुआ बैर गिरा हुआ, पका हुआ, टस टस पका हुआ है, चारों तरफ देख रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है। जब देख लिया कोई नहीं देख रहा है, बैर को धो करके मुंह में रख लिया। राजा जी मैं तो कह दूंगी, कह दूंगी, कह दूंगी। अब राजा के कान खड़े हो गए, ये लड़की नालायक खड़ी खड़ी कहाँ देख रही थी। आज अगर इसने पोल खोल दिया
तो इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। तो बादशाह ने मुट्ठी में पैसा लिया, सोचा कि पैसा देंगे तो नहीं कहेगी, राज को राज में रखेगी। पैसा लेकर के बादशाह आया, क्या कहता है, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, ये इनाम तो ले ले राजा जी मैं तो कह दूंगी। तकबीर, नारे तकबीर। मुफ्ती सादुल नजीर साहब, मुफ्ती सादुल नजीर साहब, सरजमीने टीहा, सरजमीने टीहा, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद। अब बादशाह ने फिर पैसा निकाल करके दिया, फिर पैसा निकाल करके दिया, फिर पैसा निकाल करके दिया। बादशाह पैसे पर पैसा निकाल रहा, लड़की मानने के लिए तैयार नहीं है। अब बादशाह ने सोचा ये लड़की मानेगी नहीं तो सारा ख़जाना खाली हो जाएगा। लड़की सोच रही कि बादशाह मुझसे खुश हो रहा है, इसलिए दाद दे रहा है। लड़की बार बार वही मिसला पढ़ करके दाग रही है। बादशाह ने खिसिया करके कहा, क्या बार बार धमकी दे रही है, सारा मेरा ख़जाना खाली हो रहा है। यही न कहेगी मैं पेशाब खाने में बैठा था, टस टस पका हुआ बैग था, धो करके खा लिया। कह दे कह दे कह दे। तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, देनी ज़रूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में, हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। दोस्तों और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।